गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज हम देखेंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में पिछली कक्षा में हमने देखे थे बहुपद। बहुपद यानी x के साथ जोड़ घटाव में कुछ आता है, या x + 3 इस प्रकार से। अब ये सब आने के बाद हम बहुपद इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसे वर्गीय बहुपद, घनीय बहुपद वगैरह वगैरह। लेकिन जिस बहुपद का, ध्यान से सुनिए, जिस बहुपद का मान 0 होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। जैसे कैसे लिखना है इसको, वर्ग समीकरण x² + 2x + 3 = 0। यदि इस प्रकार से कोई बहुपद है तो यह क्या होता है, वर्ग समीकरण। क्या होता है, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हल 0 होता है, यानी इसका सामान्य रूप भी हम लिख सकते हैं। सामान्य रूप किस प्रकार से होगा, ax² + bx + c = 0, जिसमें x क्या है, चरांक पता है आपको, और a b c यह वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। यानी इस सामान्य रूप को बराबर ध्यान में रखना है। वर्ग समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। अब वर्ग समीकरण का हमारे रोज के व्यवहार में क्या उपयोग होता है, बता सकता है कोई, या सोच सकता है कोई? यहाँ बताना तो नहीं है ऑनलाइन में, सोच सकता है क्या कोई? हाँ, सोचना तो चाहिए ना। अब जैसे देखो, एक 9वीं में, या कब हम एक उदाहरण लेते हैं, या हमेशा देखते आए कि यदि एक आम है, खाने वाला आम, एक आम की कीमत 10 रुपये, और उसी के एक दूसरा आम है, उसकी कीमत 12 रुपये, यानी कितने रुपए ज़्यादा है, 2 रुपये। अब जैसे हमें यदि ये पता नहीं है, इसकी यदि हमने x माने तो इसके क्या आएंगे, x + 2, और इनका यदि गुणनफल करेंगे तो कितना आता है, 120। वैसे इनका गुणनफल करें तो 120, यानी इसके आगे क्या हल होगा इसका, x² + 2x - 120 = 0। हो गया ना समीकरण। यानी इस प्रकार से हम समीकरण, वर्ग समीकरण बना सकते हैं। ऐसे कोई 5 उदाहरण आपने लिखना है और मुझे भेजना है। समझ में आया? एक आम लिया, 10 रुपये है, दूसरा आम है या दूसरे फ्रूट का, आम का प्रकार दूसरा है, वो 12 रुपये का है। दोनों का गुणनफल कितना आया, 120। मैंने क्या किया, इसको क्या माना, x मानो, दूसरा x + 2 हो जाएगा, 2 रुपये ज़्यादा है ना, दोनों का गुणनफल किया, कितना आया, वर्ग समीकरण तैयार किया मैंने। इस प्रकार से आपने वर्ग समीकरण तैयार करना है। 5 उदाहरण, और आम की जगह जाम ले सकते हैं, पेरू, यानी बहुत सारे फल के नाम हैं, बहुत सारी वस्तुओं के नाम हैं, पेन है, कॉपी, किताब, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब हम वर्ग समीकरण में आगे बढ़ने से पहले और एक बात ध्यान से समझ कर लेंगे कि वर्ग समीकरण में जो चरांक होता है x, इसका मान ज्ञात करना होता है। मान ज्ञात करना होता है, मतलब x के कितने मान आए, 2, या 2 से
अधिक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब 2 से अधिक होते यदि होते हैं तो किस प्रकार से होगा। अब फिलहाल हमें 10वीं की कक्षा के हिसाब से हमें आम x के मान कितने मानना है, 2। तो इनके हल x बराबर मानो a, हम a नहीं, a इधर लिया हुआ है अक्षर में, मानो m तथा या अथवा लिखना पड़ेगा, हम अथवा लिखते हैं या रेखा खींचते हैं, अथवा x बराबर m, इस प्रकार। एक तो ये, एक तो अथवा, यानी दोनों में से एक हल उसका परमानेंट होता है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इसमें ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a b c इनके भी मान हो सकते हैं ना। अब जैसे ये उदाहरण, x वर्ग प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0, इसमें एक इसको इस स्वरूप में लिखेंगे, इस स्वरूप में लिखेंगे, 1x वर्ग 2x माइनस 120। तो थोड़ा सा नहीं, इस पद्धति को मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ। ए हमेशा पहला कोष्ठक x वर्ग, बी यानी दूसरा कोष्ठक, और प्लस सी यानी तीसरा कोष्ठक बराबर 0। मेरी पद्धति ऐसी है जिसमें क्या करना है कि एक इसमें यहाँ एक है, कितने 2, यहाँ 120, कौन से वाले माइनस। अब आसान हो गया ना, ए बी सी कोष्ठक करके रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर माइनस 120। ये कितना आसान हुआ। ये ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिखा कोष्ठक में तो और आसान होता है। अब और एक उदाहरण देखिए, एक्स वर्ग प्लस 3x वर्ग प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। इसमें ए बी सी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए कोष्ठक एक्स वर्ग, ये कोष्ठक एक्स और ये कोष्ठक बराबर 0, लेकिन 3 5 7, ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 7। आगे समझ में। इस ऐसे उदाहरण आपको हल करना है। ऐसे ये कितने 5 उदाहरण, ये 5 उदाहरण वर्ग समीकरण बनाने के। समझ में आया? ठीक, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं।